बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक तिल्ला नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो होम्योपैथिक तिल्ले पर बन चुकी हैं, तिल्ला नंबर 1, तिल्ला नंबर 2 और ये तिल्ला नंबर 3 है। होम्योपैथिक तिल्ला नंबर 3 है ये एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, यानी उज़्वों में सख्ती ना हो या दीगर खराबियाँ। इसके फ़वाइद में मैं आपको मज़ीद बता रहा हूँ। पहले इसका नुस्खा देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है और 2 दवाइयाँ हैं। एक दवाई है, एक तो जैतून का तेल है। बैलेंस प्रिंस क्यू में 10 ml लेनी है, यानी नुस्खा जो है उसमें क्वांटिटी ये लेनी है आपने। पैकिंग तो आपको ज़्यादा वाली मिलेगी, 20 ml की या 30 ml की मिलेगी। तो दूसरी दवाई है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, वो आपने लेना है 90 ml। अगर 100 ml भी हो जाता है तो ठीक है। अगर आपको 125 ग्राम का मिल रहा है, 125 ml का मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आपने दवाई को उसकी जगह फिर आप ऐसा करना कि 10 ml की जगह 15 ml कर दें। अगर 10 ml भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, कोई इशू फ़ायदा अपना पूरा करेगी। खाली जैतून का तेल ही अच्छा है। तो चलें, ये आपने जैसे भी मैनेज कर लें। अगर आपकी क्वांटिटी इस तरह पूरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो रही है तो इसकी कोई इशू नहीं है। 100 ml जैतून का तेल अगर 100 ml हो जाए या 125 ml हो जाए तो कोई इशू नहीं है। 10 ml ही आप डाल दें, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये इसका सिंपल सा नुस्खा है। इन दोनों को आपस में अच्छी तरह मिला लेना है। लेकिन जब आप इसको रखेंगे तो दवाई ऊपर आ जाती है और तेल नीचे बैठ जाता है। जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया करें, अच्छी तरह से हिला लें यूज़ करने से पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके फ़वाइद देखते हैं। उज़्वो मखसूस में सख्ती लाता है। आगे मुश्तज़नी और दीगर गलतकारियों की वजह से आने वाली खराबियों का अज़ाला करता है। जैसे क्या क्या खराबियाँ आ जाती हैं जो आम शिकायत होती हैं कि उज़्वो में कमज़ोरी आ गई है, ढीलापन आ गया है, टेढ़ापन आ गया है, या कुछ लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि हमारा उज़्वो जो था वो छोटा हो गया है। तरकीब इस्तेमाल तकरीबन 10 कतरे उज़्वे मखसूस हल्के हाथों से मालिश करें कि जब दवा जज़ब हो जाए। हल्के हाथों से आप समझ सकते हैं, अगर ज़्यादा हाथ का दबाव ज़्यादा हो गया तो काम ख़राब भी हो जाएगा, वो आप खुद ही मैनेज कर लें। एनीवे 10 कतरे तक मेरी मशवरा ये होता है कि आप 2-2, 3-3 कतरे डाल के इसको हल्के हाथों से जज़ब कराएं। जब वो समझें कि जज़ब हो गया है तो फिर दूसरे 2-3 कतरे डाल के इस तरह करते करते 10 कतरे तक आप ले सकते हैं। और ये अमल रात के वक्त करना है, रात को सोते वक्त करें ताकि ये दवा सारी रात अपना अमल करती रहे और उसको पूरा टाइम मिले अमल करने का। और ये डिपेंड करेगा कि आप में कितनी ख़राबी है। तो अराउंड मैं अपने पेशेंट को लगभग 40-45 दिनों के लिए कहता हूँ कि आप इस अमल को बग़ैर नागे के इसको करते रहें और मुसलसल करते रहें और कुछ टाइम दें इसको। ऐसा नहीं है कि ये आज लगाया तो कल कोई आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तकरीबन 40 डेज तक। तो इससे पहले ये मैं बात कर रहा था कि इसको आपने इस तरह मालिश करनी है हल्के हाथों से कि दवा आपकी जज़ब हो जाए। और दूसरी बात जो समझाने की है, वो आगे का हिस्सा जिसको सुपारी कहते हैं उसको नहीं लगाना, और नीचे पेशाब की नाली होती है उसको नहीं लगाना है। बाकी जो साइडें हैं और ऊपर का हिस्सा है उसको आपने हल्के हाथों से एक उंगली की मदद से आपने मालिश करनी है कि वो दवा इसमें जज़ब हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।